नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे। ये जनरल स्टडीज का है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये आपका चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो या आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन देता है उसके लिए याद रखिएगा कि यह रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसमें आपका जीके जो है पूछता ही पूछता है। चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या रेलवे का तैयारी कर रहे हो, आप इसका कंटेंट देखिए और उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आपका सेशन कितना अच्छा होने वाला है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, आप चाहिएगा प्लेलिस्ट में, आपका सारा प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। अब ये सेट जो है आपका, ये सेट है 27। ऐसे सेट तो आपको बहुत डाल दिए हैं, लेकिन इसमें बीच में जो सेट रह चुका था उसको आप हम डाल रहे हैं। देखिए 27 नंबर सेट रह चुका था, तो सेट 27 जो है आज हम आपके लिए यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। ऐसे तो 30, 31, 32 सेट भी आपका हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग 27 नंबर का, अब ये देखिए 9/8/2024 का ही सेट हो चुका है। पहला क्वेश्चन इसमें करा है कि जीवाणु कोशिका में निम्न में से करा है कि क्या नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में करा है कि नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि केंद्रक झिल्ली जो है इसमें आपका नहीं पाया जाता है। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर जो है बहुत दिन से चल रहा है। चलिए चेंज कर लिए हम लोग। आगे करा है कि टार्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर जो है असममिता हो जाता है। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण करा है कि किसका शरीर जो है असममित हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा काइटन के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पॉम्फ्रेट है, तो पॉम्फ्रेट आपका यहाँ पे हो जाएगा समुद्री मछली। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के गुहा में याद रखिएगा कि आपको 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाया जाता है। कितना हो जाएगा? 3 जोड़ी। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक कोशिकीय शैवाल में कहा है कि जल का परिवहन होता है। तो याद रखिएगा कि एक कोशिकीय शैवाल में जो है आपका जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो पादप अपशिष्ट हैं ये आपको पत्तियों में हो जाएगा, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी कि इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग हो जाएगा? तो शुक्रवाहिका। याद रखिएगा कि शुक्रवाहिका जो है केवल आपको पुरुष के जननांग में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है। तो किसी जीव का जीनी संरचना जो है आपको जीन प्रारूप या जीनोटाइप बोला जाता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तेंदुआ का राय के मुख्य रूप से पाया जाता है। तो तेंदुआ जो है आपको हिमालय के उच्च क्षेत्र में आपको पाया जाता है। कह रहा है कि तेंदुआ जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। निम्न में से कह रहा है कि कौन इसमें कथन जो दिया गया है वह असत्य कथन है। तो फित सोलिंग भूटान का एक जल विद्युत केंद्र है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। कोला कांगड़ी आपका भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान का 10% भूमि पर ही खेती की जाती है, यह भी सही है। और आमो, मानस और संकोश भूटान की नदियां हैं, ये तीनों आपका सही है। लेकिन 4 यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। बिहार में कहा है कि बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो मक्का उत्पादन के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दियारा, ठीक है, याद रखिएगा दियारा हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा कि आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। सोन नहर का राय के निर्माण बिहार में किस वर्ष हुआ था। सोन नहर का निर्माण जो है बिहार में कह रहा है कि किस वर्ष हुआ था।
तो ये आपको 1874 ईस्वी में, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बिहार में कह रहा है कि कुल कितने वन्य जीव आपका अभयारण्य है, तो ये आपको पड़ता है कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य है आपका टोटल बिहार में। 26 दिसंबर 2004 को कह रहा है कि आई सुनामी से भारत का कह रहा है कि कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2004 में आपका सुनामी आया था, उसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप जो है आपका ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा निकोबार द्वीप। कुछ तत्वों के कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक कह रहा है कि न होकर विभिन्नांक होते हैं, क्योंकि तो याद रखिएगा कि तत्वों के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन कोलाइडी बिलियन नहीं है, कह रहा है कोलाइडी बिलियन नहीं है, तो याद रखिएगा कि वायु आपका कोलाइडी बिलियन नहीं आता है, बाकी बादल, हीमोग्लोबिन और कुहासा ये सब जो है आपको कोलाइडी बिलियन के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका वायु नहीं आता है। इसमें दिया है कि जल, ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल के वाष्पन वेग का सही क्रम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ईथर, उसके बाद पेट्रोल, एल्कोहल, उसके बाद जल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको वाष्पन वेग सबसे अधिक वाष्पन किसका होगा, तो ईथर का होता है, उसके बाद आपका पेट्रोल का, उसके बाद एल्कोहल का, और सबसे कम यहाँ पे होगा जल का, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। मैग्नीशियम का कह रहा है कि ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। मैग्नीशियम का कह रहा है कि ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया। निम्न में से कह रहा है कि कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो ये आपका H2S याद रखिएगा कि ये है जो आपका अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, कौन, H2S। डाउन विधि से कह रहा है कि किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किस विधि से कह रहा है, तो याद रखिएगा डाउन विधि से, तो यह आपको हो जाएगा सोडियम। निम्न में कह रहा है कि किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है, तो ये आपका हो जाएगा Al4C3 के जो है अपघटन से, याद रखिएगा कि जल अपघटन से मीथेन बनता है, ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। कह रहा है कि शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्यों, क्योंकि जड़े याद रखिएगा कि बर्फ की तरह जम जाते हैं, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। असत्य यहाँ पे कह रहा है चयन करने के लिए 24 में, तो देख लेते हैं। 24 में यहाँ पे असत्य हो जाएगा कि अंत्योदय योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि कौन चालू पूंजी है, तो याद रखिएगा कि हल बैल, खाद बीज और ट्रैक्टर ये सब जो है आपको चालू पूंजी के अंतर्गत आते हैं, चल पूंजी के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से हो जाएगा सभी। दो अर्थव्यवस्था के कह रहा है कि विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्न में से कह रहा है कि किसका लगातार बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा कि लगातार बढ़ रहा है किसका, तो प्रति व्यक्ति आय। सर्वप्रथम कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय कितना होने का जो है अनुमान लगाया था, तो ये आपको लगाया था 340 करोड़ रुपया। साख मुद्रा का निर्माण कह रहा है कि देश में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है वैश्विक बैंक के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो दूसरे देशों में याद रखा कि स्थानीय कंपनी से साझेदारी हो जाएगा, ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। जब कह रहा है कि किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो याद रखिएगा कि उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है आपको पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्युत हीटर का राय की घोषित शक्ति 1500 वाट है, तो 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का जो है उपयोग करेगा, तो याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 यूनिट। याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो सबको गुणा कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। शीतलन वक्र की
कह रहा है कि शीतलन वक्र की अर्थात यानी कि अथवा शीतलन की दर के संबंध में कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा कि उच्चतर तापमान पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही तापमान गिरता है शीतलन जो है धीरे धीरे होने लगती है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा कह रहा है कि बना प्रतिबिंब होता है, तो आपका ये होता है हमेशा सीधा होता है। विद्युत चुंबक कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो ये आपका घटना हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 36 नंबर कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कह रहा है कि किस देश ने उपनिवेशों की सहायता किया था, तो इसमें हो जाएगा आपको फ्रांस के द्वारा। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो वन सेवा यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखिए कि 1864 ईस्वी में। सल्तनत काल में कह रहा है कि खराज एक कर था जो इसमें क्या करता था, तो फसल का 50% होता था आपका, ऑप्शन डी। आगे कह रहा है कि किसने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किया था, तो ये आपका हो जाएगा सरोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थकर सन पार्श्वनाथ, ठीक है, सम पार्श्वनाथ यानी कि 7वां जो है पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो उनका प्रतीक चिन्ह था आपको स्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मुगल शासक भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतु तथा फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखता था, ठीक है, तो वह कौन मुगल शासक था, तो याद रखिएगा कि वह मुगल शासक था आपको बाबर, जो वनस्पति हो प्राणी जगत हो ऋतु फल का जो विवरण जो है ये सब को डायरी में अपना लिखा करता था। बंगाल विभाजन के बाद कह रहा है कि पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, तो ये बना था आपको ब्लामफील्ड फुलर, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध रचना बनाया, तो रचना का नाम याद रखिए कि मेरठ में, ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बिहार के कह रहा है कि किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, तो ये आपका चंपारण में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कह रहा है कि पारित करना पड़ा, तो ये आपको हो जाएगा गोलकनाथ मुकदमा। आगे क्वेश्चन यह दिया है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, तो ये आपको सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। कह रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था जो होता है उसमें मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सरकार के द्वारा जो प्रमुख सलाहकार जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा कि सरकार की प्रमुख जो सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो कैबिनेट मिशन शासन की व्यवस्था है, याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व 49 का, ठीक है। अब देखिए बी में कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन, तो ये आपको हो जाएगा शक्तियों का पृथकीकरण। संघीय व्यवस्था आपको हो जाएगा शक्ति का विभाजन, और एकल व्यवस्था हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, कह रहा है कि कौन सा एक कर है जो केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, तो आय कर पर। कह रहा है कि बॉम्बई मामले में कह रहा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावित हुआ, तो ये आपको प्रभावित हुआ है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें आपका शामिल होता है, तो ये आपको होता है संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। लोकसभा सचिवालय कह रहा है कि किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा सचिवालय होता है लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। कह रहा है कि कौन सा संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये जो है आपका अस्थायी समिति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लोक लेखा समिति,
प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम के समिति जो होते हैं ये सब अस्थायी समिति के अंतर्गत आते हैं। एक राज्य का कह रहा है कि राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करेगा। तो याद रखिएगा कि जब राज्य की विधायिका सत्र में ना हो तथा राज्यपाल को यह लगे कि तुरंत कदम उठाना आवश्यक है तब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कह रहे कि संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति से कहेगा तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। युवा तुर्क के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपको श्री चंद्रशेखर युवा तुर्क के नाम से। चलिए आगे कह रहा है कि खाली स्थान की संधि में कह रहा है कि संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। तो ये आपको हो जाएगा वायसराय। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये सर्वप्रथम आपको हुआ था अमेरिका में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कह रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपको आयोजित किया गया था जिनेवा में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है 62 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंपलीपाल कहाँ है। तो ये पड़ता है आपको उड़ीसा में। सिंपलीपाल कहाँ पड़ेगा। तो आपको सिंपलीपाल पड़ेगा, याद रखिएगा कि ये पड़ेगा आपको उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल वैश्विक प्रजातियां विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो आपका 8%। कुल वैश्विक प्रजातियां कह रहा है कि विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो 8%। संस्कृत नाटकों में कह रहा है कि सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है। तो ये आपका होता है ब्राह्मण वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नृत्य कला दिया यहाँ पे और सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान के लीजिए। ठीक है, तो 65 का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि डंकारा ये हो जाएगा गटका। ठीक है, छऊ ये हो जाएगा मारी खंडा पारी खंडा और कथकली आपको हो जाएगा कलारी पट्टू। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है खाली स्थान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो वाद्य यंत्र सारंगी दोनों बजाता है। तो ये आपको हो जाएगा पंडित राम नारायण, याद रखिएगा। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा आपका नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा एक्रोबेट। केंद्रीय प्रकमन एकक, ठीक है, सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा सिंगल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। कह रहा है कि यह किसने कहा था कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। तो ये आपको जगह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो ये आपको हो जाएगा शेर। चलिए आगे कह रहा है कि चलैया समिति का संबंध किससे था। तो ये आपका समिति हो जाएगा किससे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। TRIPS यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष यानी करार का संचालन किसके द्वारा होता है। तो ये आपका संचालन होता है, याद रखिए कि WTO के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकतम अवधि सीमा कितनी है। ठीक है, तो अधिकतम सीमा याद रखिए कि इसकी कोई सीमा नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा कार्बोनीफेरस के युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 75 कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है। तो अंतर आपका होता है 4 मिनट का। निम्न में कह रहा है कि कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है। तो ये आपको हो जाएगा कोयला। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो ये आपको कावेरी का। चलिए कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर कह रहा है कि जाना जाता है।
तो स्थानीय तौर के नाम पर आपको सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेडम हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि खैबर दर्रा जो है ये आपको पाकिस्तान में है। पूर्णा नदी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है पूर्णा? तो ये आपका नदी है तप्ती का। भारत के कह रहा है कि किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सर्वाधिक प्रयोग आपका कहाँ पे होता है? तो दक्षिणी भाग में। भारत में कह रहा है कि कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, कृषि को कह रहा है कि कुरुआ कहा जाता है? तो ये आपको झारखंड में बोला जाता है कुरुआ। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो ये आपको जगह गुजरात, नमक का उत्पादक सबसे बड़ा है। भारत का कह रहा है कि सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली? तो आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो हड़प्पा याद रखिए किस नदी किनारे है? तो ये आपका है रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। लोथल आपको भोगवा, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी किनारे। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है 86 का? तो 86 का याद रखिएगा कि न्यायाधीश सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये गलत है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी आपका होता है राष्ट्रपति। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण का प्रथम शक्ति थे? तो याद रखिएगा कि आपको दक्षिण के प्रथम शक्ति कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? तो ये आपको हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। पुर्तगालियों की कह रहा है कि पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईसा पूर्व में कह रहा है कि किसने स्थापित किया? तो ये आपको किया था पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल के द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है 90 का? तो ये आपको हो जाएगा अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आपका जो ऑप्शन दिया है ये आपका राइट है। 1925 में कहा है कि सरकार के द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे एम विश्वेश्वरैया। कह रहा है किसने जनता को 4 सूत्री संदेश जिसमें स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? तो ये आपको आर्य समाज ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारक 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है? तो आपको उदारवादी चरण। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में जो है उभरा था? तो ये आपको उभरा था रिपन के कालकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, 95 का। तो इसमें सबसे पहले आपको जगह मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद गांधी समझौता, उसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा है कि ISI क्या है? तो इसमें है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है फुटबॉल से, ला लीगा। तो ये रहा आप लोग का 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिहार SSC बोलिए, बिहार दरोगा बोलिए, या BPSC बोलिए, या किसी भी एग्जाम में जो आपका GK GS पूछता है। ऑडिटोरिया का बिहार से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपका प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है। इसमें 1 या 2 सेट लग रहा है कि दे दिए गए हैं। आज हम लोग इस पे समाप्त करते हैं ज्ञान बिंदु का जनरल स्टडीज। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।